अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एच बी फूड सीक्रेट्स। माशाल्लाह से मैंगो सीज़न चल रहा है, तो आज मैं मैंगो डेज़र्ट की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। जितनी ये आसान है उतना ही ज़बरदस्त इसका जायका है। इंशाल्लाह ये स्पेशली बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मैंगो डेज़र्ट। सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, इसका मेन इंग्रेडिएंट ये आम है। ये मेरे पास मौसमी चौंसा है, बेहतरीन। ये इसकी क्वालिटी चेक करें, ज़बरदस्त। तो इस तरह का फ्रेश आम लेना है, ज़बरदस्त। तो इसका हमने छिलका उतारना है ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक बारीक इसका छिलका उतार लेंगे ऊपर से। सारा आम का छिलका उतार लेना है, सारे आमों का। ये देखें, इस तरीके से हम सारे आमों का छिलका उतारेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से सारे आमों का हमने छिलका उतार लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि कुछ आमों का ये ऊपर से हमने ये जो पल्प है ये अलहदा करना है। गुठली इसके अंदर से निकाल लेनी है, अच्छे तरीके से इसकी सफाई करनी है। आम जो है वो हमारे फ्रेश होने चाहिए बिल्कुल। जितना ये फ्रेश होगा और मीठा होगा उतना ही ज़बरदस्त ये बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसको उतारने के बाद इसको हमने करना है साइड पे ऐसे। और ये जो बाकी आम है इसके हमने इधर बनाने हैं क्यूब्स बनाने के लिए ये ऐसे बारीक बारीक कट लगाएंगे इस तरीके से। और फिर हम दूसरी साइड पे ऐसे कट लगाने हैं इसको। और ये ऊपर से हमने इस तरीके से उतार लेना है। तो ये देखें, इसके ये छोटे छोटे इस तरह से चंक्स बन जाएंगे। इसी तरीके से हमने ये दूसरी साइड पे ऐसे पहले कट लगाएंगे और फिर इस साइड पे। तो ये ऐसे करके हमने उतार लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त इधर छोटे छोटे क्यूब्स हो गए हैं इसके। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब इसके बाद ये मेरे पास एक जूसर का जग है। तो इसके अंदर ये मेरे पास 400 ml क्रीम है जो इसके अंदर हमने ऐड करनी है। ml क्रीम ऐड करने के बाद ये मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क है, ये हमने इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप ये नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इसका एक अपना बड़ा ज़बरदस्त एक फ्लेवर होता है इसके अंदर। तो ये आप अपने हिसाब से आप ऐड कर दें इसके अंदर। एक बड़ा ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आएगा इसके अंदर। कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर ऐड करने के बाद ये जो हमने ये आम ऊपर से उतारे थे इसके अंदर गुठली अलग की है, ये इसके अंदर ऐड कर देना सारा। अब हमने इसको जूसर मशीन की मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंगो और क्रीम को बीट करने के बाद ये इस तरह की एक ट्रे मैंने ली है। तो इसके अंदर ये थोड़ी सी पहले क्रीम जाएगी और इसको हमने ऐसे फैला लेना है। इसके बाद ये मेरे पास प्लेन केक है जो आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाएगा। तो इसकी एक लेयर लगानी है इधर। तो अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ी सी और क्रीम ऐड करनी है। इसको भी इधर अच्छे तरीके से फैलाते हैं। इसको अच्छे तरीके से फैलाने के बाद ये मेरे पास अब ये फ्रूट कॉकटेल है, तो ये इसके अंदर जाएगा। एक लेयर हमने इसकी लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से इसको हम इधर फैला देंगे। फ्रूट कॉकटेल को इसके अंदर फैलाने के बाद इसके अंदर फिर ये मैंगो और क्रीम जो हमने बीट की है ये इसके अंदर जाएगी।
अब इसके अंदर ये जो हमने मैंगो के ये देखिए क्यूब्स किए थे इस तरह, ये इसके अंदर ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर हमने ऐड करने हैं क्योंकि ज़्यादा फ्लेवर इसी का ही होगा। तो ये देखें माशाल्लाह से अभी बड़ा ज़बरदस्त ये नज़र आ रहा है। अभी हमने इसके एक दो और भी स्टेप करने हैं, तो मैं बताता हूँ कि अब हमने इसके बाद क्या प्रोसेस करना है। इसके बाद इस तरह का कोई भी बाउल ले लें, तो उसके अंदर ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है एक डब्बा, ये इसके अंदर ऐड कर देना। इसको व्हिप करने से पहले अच्छे तरीके से पहले इसको फ्रिज के अंदर रख के 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको ठंडा करना है। जमने नहीं देना, इसको फुल ठंडा करना है। तो फिर हम इसको व्हिप करेंगे। व्हिप करने में इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसको स्लो स्पीड के ऊपर हम व्हिप करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड हम बढ़ाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें ये बेहतरीन व्हिप हो रही है, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसी तरीके से अभी हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट और अभी व्हिप करना है, तो बेहतरीन ये व्हिप हो जाएगी। तो क्रीम हमारी माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त व्हिप हो गई है, ये चेक करें, बेहतरीन ये व्हिप हो गई है। अब ये होती है बिल्कुल फीकी, तो इसके अंदर मीठा नहीं होता। इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क इसके अंदर भी हमने डालना है जब ये व्हिप हो जाए। 2 मिनट के लिए फिर मिक्स करना है ताकि ये कंडेंस मिल्क इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके बाद क्या करना है कि ये व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर सारी डाल देनी है और इसको अच्छे तरीके से ऐसे फैला देंगे इसके ऊपर। क्रीम की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हमने फिर मैंगो इस तरह से डालने हैं। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी और बड़े भी इसको पसंद करेंगे और छोटे भी बड़े शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी ही कमाल की ये रेसिपी है और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है क्योंकि अभी मैंगो का सीज़न जा रहा है बड़ा ज़बरदस्त। तो आप इसको बनाएं घर के अंदर और इंजॉय करें। और एंड पे हमने इसके ऊपर ये इस तरह से ये डिज़ाइनिंग कर देनी है। ये मैंने एक सिंपल बटर पेपर लेके उसके अंदर वही मिक्सचर डाला है जो हमने सबसे पहले क्रीम और मैंगो से बनाया था। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त ये नज़र आना शुरू हो गया है। तो फाइनली मैंगो डिज़र्ट हमारा तैयार है। अब हमने इसको करना है ठंडा। तो ठंडा हमने इसको इतना करना है कि इसको जमने नहीं देना, जितना हो सकता है बाकी हमने इसको ठंडा करना है क्योंकि जितना ये ठंडा होगा उतना ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट निकलेगा। तो अब हम इसको फ्रीज़र के अंदर रखेंगे तो इसको बेहतरीन ठंडा करेंगे। तो जी फाइनली मैंगो डिज़र्ट हमारा ठंडा होके आ गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें आप, माशाल्लाह से लुक चेक करें आप इसकी, और टेस्ट के लिहाज से भी लाजवाब ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आने वाला है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।